आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि दोनों तरफ 10 डाउजन लड़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम जाए कि बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि छोटी जिया एंशिएंट रिमेन के एंशिएंट फॉरेस्ट में पुरानी चीजों को सेंस करती है और वो अपने ग्रुप को लेकर सोल बैरियर के पास चली जाती है और उसमें एंटर हो जाती है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जब वो लोग सोल बैरियर के अंदर चले जाते हैं तो उन्हें बहुत ही प्रेशर फील होने लगता है, लेकिन छोटी जिया आगे बढ़ रही होती है और वो एक एंशिएंट एल्डर के पास चली जाती है। तो बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। तो जब छोटी जिया एक फ्रूट को देखती है तो वो एकदम चौंक जाती है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहती है अच्छा वो फ्रेशर इस फ्रूट से आ रहा था। तो छोटी जिया अपने ग्रुप से कहती है ये ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट है और ये फ्रूट एंशिएंट ट्राइब्स में मेंशन होता है और ये बहुत ही रेयर हो चुका है। और यहाँ पे जो ड्रैगन और पेनिक्स मरे हैं वो कोई मामूली बंदे बिल्कुल भी नहीं है, और खास करके वो पेनिक्स, क्योंकि वो एक हेवन डेवन पेनिक्स नहीं था बल्कि वो एक एंसेस्टर था हेवन डेवन पेनिक्स का। तो छोटी जिया मजीद कहती है कि ये फ्रूट तब फॉर्म होता है जब एक एंशिएंट वुड ड्रैगन और एक हेवन एंशिएंट पेनिक्स इसे अपनी लाइफ फोर्स देते हैं और फिर भी उसकी उगने की गारंटी नहीं होती है। और हमारे एंशिएंट वुड ड्रैगन ट्राइब के रिकॉर्ड में ये ड्रैगन पेनिक्स ओरिजिन फ्रूट 5 बार अपीयर हो चुका है और ये इसका 6 बार है। और फिर हमें एंशिएंट वुड ड्रैगन और एंशिएंट हेवन पेनिक्स की स्केलेटन देखने को मिलती है और इनकी वजह से यहाँ पर ड्रैगन पेनिक्स ओरिजिन फ्रूट पैदा हो चुका है। तो इस फ्रूट को देखकर जियान अपने मन में कहता है इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि यहाँ पर ड्रैगन पेनिक्स ओरिजिन फ्रूट बर्न हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट वुड ड्रैगन और एंशिएंट हेवन पेनिक्स मर चुके हैं। तो फिर छोटी जिया कहती है मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में एंशिएंट वुड ड्रैगन और एंशिएंट हेवनली फेनिक्स ये दोनों अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ये दोनों इनकम्पेरेबल है और ये जहाँ भी एक दूसरे को मिलेंगे ये हर हाल में लड़ेंगे और मेरे ख्याल से ये दोनों यहाँ पर लड़ते लड़ते चल बसे। और छोटी जिया मजीद कहती है लेकिन एंशिएंट हेवनली पेनिक्स का लाइफ और एंशिएंट वुड ड्रैगन से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, वरना यहाँ पर एंशिएंट हेवनली पेनिक्स का और डोमिनेंट होता, मतलब सोल बैरियर के अंदर। और छोटी जिया कुछ सोचने लगती है। तो ये सारे बातें सुनकर जिया नोट करता है। तो वो छोटी जिया की तरफ देखकर कहता है अब तुम इस ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट के साथ क्या करने वाली हो। तो ये वर्ड सुनकर छोटी जिया सीरियस हो जाती है और वो जान से कहती है मुझे हर हाल में इस फ्रूट को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, वरना अगर हेवन डेवन फिनिक्स वाले इसको लेते हैं और इसे यूज करते हैं तो इनकी ब्लड लाइन एकदम प्योर हो जाएगी और फिर वो लोग हमको डरा धमका सकते हैं। तो ये वर्ड सुनकर जान के एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं और वो छोटी जिया से कहता है इसको जल्दी से ले लो। तो छोटी जिया फ्रूट को लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग अपीयर हो जाते हैं और उन्हें देखकर इन लोगों की एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और वो देखते हैं कि सोल बैरियर में एक क्रैक लाइन अपीयर हो जाता है और अंदर हेवन डेवन फिनिक्स टाइप के बंदे आने लगते हैं और अभी के लिए इनमें फेंकिंगर भी है और साथ में विंडलैंडिक पवेलियन का चीफ ली जुनजी भी आ रहा है। तो फेंकिंगर और हेवन डेवन फिनिक्स टाइप के बंदे कुछ महसूस करते हैं तो तुरंत उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहते हैं ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट। तो ये वर्ड सुनकर फेंकिंगर के साथ जितने भी हेवन डेवन फिनिक्स टाइप के लोग होते हैं वो सारे चौंक जाते हैं। तो छोटी जिया जल्दी से फ्रूट को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तो जन अपनी दुश्मन लोगों की तरफ देखकर अपने ग्रुप से कहता है मेरे प्यारे दोस्तों फाइट के लिए रेडी हो जाओ। तो ये वर्ड सुनकर वो सारे नोट करते हैं। तो इन लोगों को देखकर एंशिएंट ड्रैगन बियर हंसने लगता है और वो कहता है चलो देखते हैं कि ये परिंदे फेलोस कितने पावरफुल है। तो फेंकिंगर गुस्से से चिल्लाकर जियान से कहती है जियान अपने बंदूक को लो और इस एरिया से पहली फुर्सत में निकल जाओ, वरना यहाँ पर आज सबके सब कुत्ते की मौत मरोगे। तो जियान फेंकिंगर को कम्प्लीटली इग्नोर करता है और साथ में जियान देखता है कि विंडलैंडिक पवेलियन के साथ टाइगर ट्राइब और साथ में सिल्वर मून वुल्फ टाइप के लोग भी है जिनसे जियान माउंटेन टॉप पर मिला था। तो जियान उन्हें देखकर कहता है 5 डाउजन से इंटरेस्टिंग और जियान चैन का सांस लेता है। तो एंशिएंट ड्रैगन बियर जोर जोर से हंसने लगता है और वो फेंकिंगर से कहता है छोटी लड़की तुम्हारी जबान तेज चलती है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और तुम सबके लिए अच्छा ये होगा कि तुम अपने अपने बोरी बिस्तर उठा के यहाँ से चले जाओ। तो फेंकिंगर के बगल में एक व्हाइट रोब बंदा खड़ा होता है। तो वो एंशिएंट ड्रैगन बियर से कहता है अच्छा तो तुम एक एंशिएंट ड्रैगन बियर हो और एक छोटी सी ब्लड लाइन पे रिलाई करके तुम इतने पुदक रहे हो, हद है यार, अपने आप को बहुत ही हाई समझ रहे हो। तो ये वर्ड सुनकर एंशिएंट ड्रैगन बियर बड़े बियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर और टियान हो जुनजी भी आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी अपनी ऑरास रिलीज करते हैं। तो ये देखकर ली जुनजे कोड स्माइल करके आगे बढ़कर कहता है अच्छा तो तुम्हें लग रहा है कि हमारे साथ डाउजन नहीं है हाँ। और ली जुनजे के साइड पर 2 डाउजन बंदे फ्रंट में आ जाते हैं। तो अभी के लिए जान खामोश होता है और वो अपने फिंगर को फ्लिक करके अपने स्टोरिंग से स्काई डेमन पपेट को बाहर निकालता है और साथ में 10 अर्थ डेमन पपेट्स को भी बाहर निकालता है और एक एक अर्थ डेमन पपेट डाउजोंग की पीक पर है। तो पपेट्स के सेना को देखकर ली जुनजे और बाकी बहुत ही शौक हो जाते हैं क्योंकि ये पपेट्स डाउजन बंदी की टुकाई लगा सकते हैं। तो जान गुस्सा होकर अपने हाथ पर 3000 लोटस हार्ट फ्लेम लाकर कहता है आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे हाथों से कौन ये फ्रूट छीन लेता है। और तभी जान अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करता है। तो जब फेंकिंगर जान के ऑरा को सेंस करती है तो बहुत ही आग बगोला हो जाती है क्योंकि वो
जान को पावरफुल नहीं देखना चाहती है। और हम देखते हैं कि अभी के लिए माहौल बहुत ही धमाकेदार हो चुका है और हर कोई अपना खतरनाक ऑरा रिलीज कर चुका है। तो व्हाइट रॉब एल्डर जो कि जान का एनिमी है, जान को घूरता है और अभी के लिए ये लोग ज्यादा भी है लेकिन जान का ग्रुप पावरफुल है। तो वो व्हाइट रॉब बंदा एक बंदे की तरफ देखकर कहता है, एल्डर हुआंग जुआन, हमें आपको सिचुएशन संभालने के लिए तकलीफ देना पड़ेगा। तो वो ब्लैक रॉब बंदा नोट करता है और एक गहरी सांस लेता है, फिर अपने सर हिलाकर कहता है, ड्रैगन पेनिक्स ओरिजिन फ्रूट इवन के हेवेंस हमारे हेल्प कर रहे हैं और हमें ब्लेस किया है। तो वो बंदा जिसका नाम हुआंग जुआन होता है कुछ कदम आगे बढ़ जाता है और जान के ग्रुप की तरफ देखकर जान से कहता है, यंगर जनरेशन, मैं तुम लोगों को जाने का अभी भी मौका दे रहा हूँ, तो इसलिए पहली फुर्सत में निकल जाओ। तो ये वर्ड सुनकर जान और बाकी कुछ भी नहीं कहते हैं। तो उस एल्डर की सटक जाती है और वो गुस्सा होकर अपनी ऑरा रिलीज करता है। तो उसके ऑरा को सेंस करके जान और बाकी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहते हैं, अरे बाप रे, 5 स्टार डाउजन। तो टियान हुजुनजी जान से कहते हैं, इस कमीने ने अपने आप को छुपा कर रखा था, अब हम क्या करें। तो जान हंसकर कहता है, हम कर ही क्या सकते हैं, मारो या फिर मरो, और ये बंदा केवल एक 5 स्टार डाउजन ही तो है, इसलिए ये मुझे डिफीट नहीं कर सकता है। तो ये वर्ड सुनकर वो ब्लैक रॉब एल्डर अपना सर हिलाकर कहता है, जिद्दी पिलो, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर अमर हो जाओ। तो वेल्डर अपने ग्रुप से चिल्लाकर कहता है, टूट पड़ो हराम खोरो और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। तो ये वर्ड सुनकर ली जुनजे और बाकी नोट करते हैं और अपनी अपनी जगह से आगे बढ़ने लगते हैं। तो जान अपने ग्रुप से कहता है, उस ब्लैक रॉब मैन जो कि 5 स्टार डाउजन है उसे स्काई डेमन पपेट के ऊपर छोड़ दो। और ये वर्ड्स कहने के बाद जान कुछ मिस्टीरियस हैंडसील बनाने लगता है और हम देखते हैं कि जान के आईब्रोज से उसका सोल पावर निकलता है और उसका सोल पावर जाके 10 अर्थ डेमन पपेट के साथ कांटेक्ट करता है। तो उस वजह से वो सारे एक फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करते हैं और जिस जगह पर फॉर्मेशन बन रहा था उसी जगह पर जान का स्काई डेमन पेपेट चला जाता है। तो अर्थ डेमन पेपेट के बॉडी से सिल्वर लाइट निकलने लगती है और स्काई डेमन पेपेट के बॉडी में चली जाती है। तो जान की इस सीन को देखकर वो ब्लैक रॉब बंदा और भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, हमला करो। तो ये सुनकर ली जुनजे और बाकी नोट करके स्टोन एल्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो एंशिएंट ड्रैगन बियर सामने आकर कहता है, सबसे पहले मुझे फेस करो, बाकी बाद में देखेंगे। तो टाइगर ट्राइब का चीफ एंशिएंट ड्रैगन बियर से कहता है, रूमर्स के अकॉर्डिंग ड्रैगन बियर में ये सलाहियत होती है कि वो चट्टानों और पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, दो दो हाथ हो जाए। और वो बंदा एंशिएंट ड्रैगन बियर की तरफ बढ़ने लगता है। तो एंशिएंट ड्रैगन बियर अपना हाथ क्लेंच करके बोलता है, अब अपने इस बाप को देख के तेरे साथ क्या हशर करता है, और वो भी अटैक करता है। और जब इन दोनों के फेस्ट कोलाइड होते हैं तो एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और स्पेस में एक बहुत ही बड़ा क्रैक आ जाता है और इन दोनों की खतरनाक फाइट चालू हो जाती है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर ली जुनजे की तरफ देखती है जो उनकी तरफ आ रहा था। तो लिटिल फेयर डॉक्टर टियान हुजुनजे और जान से कहती है, इस ली जुनजे को मेरे ऊपर छोड़ दो। तो टियान हुजुनजे और जान नोट करते हैं। तो टियान हुजुनजे जान की तरफ देखकर कहता है, मून वुल्फ ट्राइब का चीफ मेरा हो गया और जान डेमन पेनिक्स ट्राइब का व्हाइट रोब बंदा तेरा हो गया। तो ये वर्ड सुनकर जान नोट करता है और बैटल को देखने लगता है। तो ब्लैक रोब बंदा फेंकिंगर से कहता है, किंगर, तुमने यहाँ की स्ट्रेंजनेस को सेंस किया होगा कि एक्चुअल में यहाँ पर करना क्या है। तो फेंकिंगर खुश होकर कहती है, एल्डर आप बिल्कुल चिंता मत करें, उस चीज को आप मेरे ऊपर छोड़ दे। तो वो एल्डर कहता है, ठीक है, अब ड्रैगन पेनिक्स फ्रूट को हम लेते हैं या नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके चली जाइए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।